डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फोर्थ सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी and write 3 more terms. My dear students, यहाँ हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं और उनसे पूछा गया है कि ये AP है या नहीं। यदि AP है तो उसका डी फाइंड करना है और उसके 3 more टर्म्स यानी 3 और उसके टर्म्स हमें लिखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे सामने यहाँ पर 2, 4, 8 एंड 16। सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, a3 इक्वल टू 8, a4 इक्वल टू 16। अब हम इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। d इक्वल टू, हमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। a2 माइनस a इक्वल टू a2 की वैल्यू है 4 में से माइनस करते हैं हम a की वैल्यू है 2, वी गॉट 2 सब्ट्रैक्ट करने पर। a3 से हम सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a3 माइनस a3 की वैल्यू हमारे पास 8 है, ये 8 हो गया, माइनस a2 की वैल्यू है हमारे पास 4, ये 4 हो गया। 8 में से 4 सेपरेट किया, मिला 4। अब इससे ज़्यादा हमें आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, या 2 है या 4 है, और तो ये AP नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में लिख लेते हैं। यदि हम 5/2 को डेसिमल में लिखेंगे तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5, ये डेसिमल में आ जाएगा काटने पर, और ये 2.5 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2, फिर 2.5, 5/2 की जगह लिखेंगे 2.5, 2.5 कॉमा, फिर ये 3 ऐसे 7/2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये हम इसको डिवाइड करेंगे 7/2 को, तो हमें मिलेगा 3.5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3.5। अब ये हमने इसको डेसिमल में लिख लिया है। अब इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। a इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2.5, a3 इक्वल टू 3 और a4 इक्वल टू 3.5। अब हमें AP देखने के लिए कि ये AP इससे फॉर्म होता है या नहीं है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस हम यहाँ लिख लेते हैं D इक्वल टू, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, तो a2 माइनस a इक्वल टू, तो सेकेंड टर्म 2.5 है, माइनस a की जो वैल्यू है वो 2 है, और इसमें से इसको हमने सेपरेट करा, तो सेपरेट करने पर हमें मिला 0.5। अब a3 यानी थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को सेपरेट कर लेंगे। a3 की वैल्यू है 3, माइनस का माइनस, a2 की वैल्यू है वो है 2.5 इक्वल टू 0.5। फिर a4 में से यानी फोर्थ टर्म में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। a4 की वैल्यू है 3.5 माइनस a3 की वैल्यू है 3, सब
सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5। अब देखो इसके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। अब हम इसके 3 टर्म और लिखते हैं, इसके और आगे हम टर्म्स बढ़ा देते हैं। फोर्थ तक तो हमें दे रखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टर्म्स जो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो फोर्थ टर्म्स है उसमें प्लस कर देंगे डी इक्वल टू फोर्थ टर्म हमारे पास 3.5 प्लस कर दिया डी 0.5 इक्वल टू ये हमें मिल गया हमें 4, इसको प्लस करेंगे तो हमें आया ये 4। सिक्स टर्म को हमें फाइंड करना है तो यहाँ लिख लेंगे हम ए 5 प्लस डी प्लस करेंगे, 4 था हमारे पास, ए फिफ्थ टर्म 4 प्लस डी 0.5 तो हमें मिलेगा 4 प्लस तो हमें 4.5। 4.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, वो आएगा हमें 4.9 अपॉन, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 9/2 ये आ जाएगा। जो अगला टर्म है वो है 7 टर्म, हम यहाँ लिख लेते हैं ए 6 प्लस डी कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे इक्वल टू हमें 6a दे रखा है वो है 4.5 प्लस 0.5 हम लिख लेते हैं इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर 5। हमें जो अगले जो टर्म्स मिले हैं वो है 4, 9/2 एंड 5 और इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें केवल 3 टर्म्स हमें आगे बढ़ाना था और हम यही इसको समाप्त करते हैं और अगले जो पार्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट थर्ड, हम इसे सबसे पहले इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म जो है वो है a इक्वल टू -1.2, a2 है a2 इक्वल -3/2, a3 इक्वल टू -5.2, a4 इक्वल टू -7.2। यहाँ लिख लेते हैं d इक्वल टू, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे a2 माइनस a2 की वैल्यू है -3.2 माइनस a की वैल्यू है -1.2। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि सेम है माइनस माइनस। देखो माइनस एसिटी से हम लिख लेते हैं -3.2, ब्रैकेट खोलेंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो वो हमारे पास 1.2 इक्वल टू -3.2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 गया तो 0, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और ये पॉइंट और ये 3.2 बड़ा है तो उसी का साइन हम लगाएंगे माइनस का, -2 हो गया और ये लिखने की जरूरत नहीं हमें, 2.2 हो गया। थर्ड टर्म में से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं a2, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है -5.2, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट लिख लिया माइनस, a2 की वैल्यू है हमारे पास -3.2, यहाँ लिख लेते हैं -3.2। अब इसको हम -5.2 ऐसी चीज लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3.2 इक्वल टू, अब 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। अब -5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और -5 3 से बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 2 मिला तो -2 हो गया। अब a4 में से यानी फोर्थ टर्म में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड टर्म यानी a3 इक्वल टू, a4 हमारे पास है 7.2 माइनस, ये माइनस का है ये भी और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का माइनस आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट करना हमें a3
A3 क्या है वैल्यू -5.2। अब हम इसके ब्रैकेट खोल लेंगे, -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 5.2। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 बड़ा है 5 से, वो माइनस का है, इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया। 7 में से 2 माइनस करा तो हमें मिला 5। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिला 2, ये -2 का हो गया। अब यहाँ देखना है हमें, देखो इधर ये जो कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, इसीलिए ये क्या है AP है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। तो ये AP हुआ, और AP जब हुआ तो हमें 3 और इसके टर्म्स हमें ढूंढना है। तो इसके अगले जो टर्म्स ढूंढना है वो होगा, हमें 4 तक दे रखे थे, वो होगा 5 टर्म्स को हमें ढूंढना होगा। 5 टर्म्स को ढूंढने के लिए हम लिख लेंगे A5 इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसमें A4 में प्लस कर लेंगे कॉमन डिफरेंस यानी D इसमें हम ऐड करेंगे। तो 4A क्या है हमारे पास, 4A हमारा है वो है -7.2। अब 7.2 में हम जब प्लस करेंगे D, यानी प्लस करें हमने D, वो था -2 इक्वल टू -7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये हो गया 2 इक्वल टू, ये 2 का 2 आ गया, 7, 8, 9 और 9.2 हमें मिला। तो ये हो गया एक तो ये हो गया। अब अगले जो A है, A6 हमें निकालना है, यानी 6 टर्म। तो हम क्या करेंगे, 5th टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे, इक्वल टू हमें मिला ये 5th टर्म से 9.2 प्लस करा हमने कॉमन डिफरेंस जो है -2 इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, 9.2 प्लस माइनस माइनस और ये 2, ये भी माइनस का है, दोनों साइड माइनस का आएगा। अब इसके हम सोल्व करेंगे तो इसको हम प्लस कर लेंगे, दोनों सेम। तो यहाँ 0.2 हो गया, 9 और 2 कितना हुआ, 9 11.2 हुआ। तो 6 जो टर्म्स है हमारे में 11.2 होगी। 7 टर्म A7 इक्वल टू, यहाँ पर A6 में प्लस कर लेते हैं D कॉमन डिफरेंस। तो 6A में हमें क्या वाले 11.2 आया, -11.2। अब इसमें प्लस कर लेते हैं -2 कॉमन डिफरेंस, -11.2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 0.2 और 11, 12, 13 हो गया, 13.2 हुआ। तो ये हमारे पास आ गई 7 टर्म्स। यहाँ हम AP लिख लेते हैं, AP। तो फर्स्ट टर्म हमारी थी -1.2, सेकेंड टर्म -3.2, थर्ड टर्म -5.2, कोमा, और फोर्थ टर्म में थी -7.2। और हमें ढूंढना था 3 और इसमें से। तो फिफ्थ जो टर्म्स हमने ढूंढा वो है -9.2। सिक्स टर्म जो है वो है -11.2, और 7 टर्म से 13.2, -13.2। और इसके आगे और भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें 3, 1, 2 और 3 टर्म्स हमें आगे बढ़ाना था, वो हमने बढ़ा लिया है। और इसी के साथ हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम फोर्थ पार्ट के लिए इसमें हम वैल्यूज रख लेते हैं। A इक्वल टू -10 हो गया, A2 इक्वल टू -6 हुआ, A3 इक्वल टू -2, A4 इक्वल टू 2। ये हमने इसकी वैल्यूज रख ली है।
अब AP जानने के लिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे, तो A की वैल्यू A2 की वैल्यू है -6, और A की वैल्यू है, उसमें हम सेपरेट करेंगे, A की वैल्यू है हमारे पास -10। अब इसमें से हम सेपरेट कर लेंगे इसको, इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 10 हो गया, इक्वल टू 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्लस का 4 मिलेगा। अब थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वल टू A थर्ड हमारे पास है -2 और ये माइनस, और सेकेंड टर्म में हमारे पास -6 इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 6 इक्वल टू 6 डिजिट बड़ी है वो प्लस की है, इसीलिए साइन भी प्लस का आएगा, तो ये हो गया 4। फिर A4 में से माइनस करेंगे A थर्ड, A4 की वैल्यू है 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे A3 की वैल्यू है -2 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसके जो कॉमन डिफरेंस आया 4 हो गया। तो यहाँ देखो जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए ये AP है, यहाँ लिख लेते हैं। अब इसके साथ ही हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये टर्म्स को हम आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म में होते हैं -10, सेकेंड है हमारे पास -6, थर्ड है -2 और फोर्थ है 2। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ टर्म्स है उसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस कर लेंगे। ये अगला जो टर्म्स है वो है फिफ्थ टर्म्स है A5, फिफ्थ टर्म्स हमें निकालना है। फिफ्थ टर्म्स निकालने के हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में हम प्लस कर लेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब हम इसमें ऐड करेंगे तो A4 हमें दे रखा है 2 में हम प्लस कर लेंगे कॉमन डिफरेंस, वो है 4, तो हमें मिलेगा 6। अगला जो टर्म आ गया वो 6 आ गया। अब 6 टर्म्स हमें फाइंड करना है, A6 इक्वल टू, अब A5 में हम यानी फिफ्थ टर्म में हम D ऐड कर लेंगे, इक्वल टू फिफ्थ है हमारा वो है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस है 4, प्लस कर लेंगे तो हो गया 10, तो ये अगला टर्म आ गया हमारे पास 10। अब 7 टर्म हम फाइंड करेंगे, तो 7 टर्म फाइंड करने के लिए 7 इक्वल टू 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर लेंगे, इक्वल टू 10 प्लस D, 4 हो गया, और ये हो गया 14, ये अगला हो गया 14। और इस प्रकार से हमने 3 अगले जो टर्म्स है उसको फाइंड कर लिया है, और भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं इसके अगले टर्म्स, लेकिन हमें 3 ही टर्म्स हमें बढ़ाना था, इतना ही हमारे से पूछा गया था। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिफ्थ पार्ट, सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। A इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 3 प्लस √2, A3 इक्वल टू 3 प्लस 2 √2, A4 इक्वल टू 3 प्लस 3 √2। ये हमने वैल्यूज रख ली है। अब हमें AP निकालने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस होएगा D इक्वल टू A2 में से A माइनस करेंगे, A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2, माइनस का माइनस, A की वैल्यू है 3, ये प्लस का है 3 और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये बचा हमारे पास √2। A3 यानी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड की वैल्यू है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 प्लस √2, A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2,
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2। 3 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये कैसे हुआ? यहाँ 2 रूट है, देखो 2 बार है, √2 और √2 2 बार है। इसमें से एक जो √2 है उसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसमें से इसके गया तो 0 बचा हमारे पास √2, ये √2 बच गया। अगला A4 में से A3 सेपरेट कर लेंगे। A4 है हमारे पास 3 प्लस 3√2 सेपरेट करेंगे, ये माइनस है, माइनस सेपरेट कर लेंगे। A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2, ये इसकी वैल्यू होगी। हम इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे। 3 प्लस 3√2 प्लस माइनस हो जाता, 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2√2। अब क्या होगा? ये देखो 3 प्लस का है और ये माइनस का कट गया आपस में। अब ये कितनी बार है? ये √2 3 बार है और यहाँ 2 बार है। यदि हम 3 में से 2 सेपरेट कर लेंगे तो बचेगा 1, तो हमें √2 बचेगा केवल। 3 रूट है, उसमें से 2 रूट हमने सेपरेट करा, √2 हमारे पास बचा। ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया है। इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। तो ये एक AP है। अब जब AP है तो हमें इसे 3 मोर टर्म्स हमें इसकी लिखना है। तो सबसे पहले जो टर्म्स है AP की, AP यहाँ पर देखो फर्स्ट जो टर्म है वो है 3, सेकेंड है 3 प्लस √2, थर्ड है 3 प्लस 2√2, फोर्थ है 3 प्लस 3√2 और इसके आगे और हमें 3 टर्म्स और यहाँ आगे बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये फोर्थ है, 5th टर्म्स बढ़ाने के लिए यहाँ मैं इधर कर देता हूँ। तो फोर्थ टर्म्स हमारे पास है, 5th टर्म्स आगे 3 और बढ़ाना है। तो 5th टर्म्स में हम क्या करेंगे? फोर्थ टर्म्स में जिसका डिफरेंस हो प्लस कर देंगे। तो फोर्थ टर्म्स हमारी है 3 प्लस 3√2। अब इसमें कॉमन डिफरेंस हम प्लस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास √2, ये 3 का 3 और 3 रूट है, उसमें से 1 प्लस कर दिए तो 4 हो गया, 4√2 हो गया। अब A6 यानी 6 टर्म में हम करेंगे तो 5th टर्म को A5 को D से प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस से। 3 प्लस 4√2 इसमें प्लस कर देते हैं हम, कॉमन डिफरेंस वो है √2 यानी एक बार ही है। तो इजिकल टू 3 4 2 में एक प्लस कर देते हैं तो प्लस 5√2 हो गया। अब इसी प्रकार से अगला जो टर्म है वो है 7 A7 इक्वल टू 7 टर्म में फाइंड करने के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर 6 टर्म प्लस D। 6 टर्म हमें मिले यहाँ पर 3 प्लस 5√2, D प्लस कर देंगे, यहाँ D प्लस है हमारे पास √2। अब इसमें जब हम इसको प्लस करेंगे तो 3 का 3 आ गया, यहाँ 5√2 था, उसमें एक रूट और जोड़ लेते हैं तो 6√2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। जो अगली टर्म्स होगी हमारी वो होगी 3 प्लस 4√2 और अगली होगी वो होगी 3 प्लस 5√2, ये 5√2। नेक्स्ट होगी वो होगी 3 प्लस 6√2 और इस तरह से आप और भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें 3 ही टर्म्स लिखना था। और इसी के साथ अब हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं।
हम इसकी वैल्यूज लिख रहे थे। a इक्वल टू 0.2, a2 इक्वल टू 0.22, a3 इक्वल टू 0.222 और a4 इक्वल टू 0.2222। ये हमने इसकी वैल्यूज लिख ली और इसको ये AP है या नहीं इसको फाइंड करने के लिए हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A, यानी A2 में से हम A माइनस कर लेंगे तो A2 हमें दे रखा 0.22, इसमें से माइनस करेंगे हम A यानी 0.2 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम क्या है 0.22 में से हम 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का 2 में से 2 गया तो 0 और ये पॉइंट, तो 0.2 हमें मिला, ये 0.02 हो गया। अब A3 में से माइनस करेंगे A3 हमारा ये रहा 0.22। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले हम माइनस A2 0.22, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं 0.222 और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल हो गया, ये 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 का 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0.0, तो ये हो गया 0.002। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अलग है, यहाँ पर 0.02 है और इधर देखो 0.002 हो गया, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है, तो इसके आगे टर्म्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट AP। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 7th पार्ट है हमारे सामने। सबसे पहले हम इसके वैल्यूज लिख लेते हैं। A इक्वल टू 0 हो गया, A2 इक्वल टू -4, A3 इक्वल टू -8 और A4 इक्वल टू -12। ये हमने इसके वैल्यूज लिख ली है। अब हमें ये AP है या नहीं इसको जानने के लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे D। A2 में से माइनस करेंगे A, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड टर्म है -4, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, -4 ही आएगा। A3 में से माइनस करेंगे A2 को, यानी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A3 कितना हमारे पास -8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम -4 से, यानी A2 क्या है हमारे पास 4। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 4 हो गया, इक्वल टू बड़ा जो नंबर है वो माइनस का, इसलिए माइनस ले लेंगे। 8 में से 4, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिला 4। फिर A4 में से माइनस करेंगे A3, यानी 4th टर्म में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड टर्म, तो A4 क्या है हमारे पास -12, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस हो जाता, इक्वल टू 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा, 12 बड़ा है, बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस, और ये हो गया 4। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा, 4 मिला, तो ये इसका देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, इट इज ए AP। यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। जब हमने इसको AP निकाल लिया तो हम इसकी 3 और टर्म्स इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं AP, फर्स्ट टर्म हमारी 0, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -8, फोर्थ टर्म -12। हम अब इसको आगे बढ़ाने वाले हैं और इसको
हमें निकालना है फिफ्थ टर्म, तो A5, तो इसमें हम फोर्थ में इसको फोर्थ टर्म में प्लस कर लेंगे कॉमन डिफरेंस को, तो A4 प्लस D, तो A4 क्या है हमारे पास, A4 होगा -12 प्लस D कितना है -4 इक्वल टू -12 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये हो गया 4 इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस आएगा और ये हो गया -16, ये 16 हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 16 -16 हो गया। अगली टर्म्स हम देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 6 टर्म निकालने के लिए हम फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस यानी D प्लस कर लेते हैं। A5 हमारे पास आया -16 प्लस करना हमें -4D इक्वल टू -16 प्लस माइनस माइनस, ये 4 हो गया। 16 में हम प्लस करते हैं 4 तो हमें मिलेगा -20, ये -20 और ये लिख लेते हैं हम -20। अब 7 अगली जो टर्म्स निकालना है हमें वो होगी 7 टर्म, तो 7 टर्म A7 इक्वल टू A6 में प्लस कर लेते हैं D, यानी 6 टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस कर लेते हैं। 6 टर्म में हमारी -20 प्लस कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस -4 इक्वल टू -20 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 4 और ये आ गया -24, साइन माइनस का होगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो अगली टर्म में होगी -24 और ये इसी तरह से कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन हमें केवल 3 मोर टर्म्स पूछा गया था, 3 और हमें निकालना था। और इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं पार्ट 8। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। A इक्वल टू -1/2, A2 इक्वल टू -1/2, A3 इक्वल टू -1/2, A4 इक्वल टू -1/2। ये हमने वैल्यूज रख ली और इसको AP देखने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं D इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट करेंगे, यानी A2 - A हम सेपरेट करेंगे, तो A2 हमारे पास -1/2 हो गया और सेपरेट करा हमने। अब इसको हम सेपरेट करेंगे -1 से, तो A की वैल्यू भी हमारे पास -1/2 है इक्वल टू माइनस का -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/2। अब ये एक प्लस का एक माइनस का दोनों आपस में कट जाते हैं, बचा हमारे पास 0। फिर हम यहाँ देखते हैं इक्वल टू A3 में से हम माइनस करते हैं A2, यानी थर्ड टर्म में से हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म्स को, तो वो भी हमारा -2 हो गया। थर्ड टर्म उसमें से माइनस करेंगे A2 जो है -1/2, इसमें हम माइनस का -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/2 इक्वल टू, ये भी कैंसिल हुआ 0 इक्वल टू फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म सेपरेट करेंगे A4 माइनस A3 -1/2 सेपरेट करेंगे माइनस, और A3 भी -1/2 सेपरेट कर लेते हैं -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कैंसिल हुआ, इसमें से इसको सेपरेट करा इक्वल टू 0 मिला। तो देखो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है और ये AP है, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। अब इसका AP हम लिख लेते हैं, यहाँ पर AP फर्स्ट टर्म है हमारा -1/2, फिर आ गया -1/2, फिर आया -1/2, फिर आया -1/2,
अभी फोर्थ हमें देख रहे हैं, इसके आगे की जो टर्म है वो हमें 3 और टर्म्स हमें फाइंड करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो ये फोर्थ टर्म है उसमें प्लस कर देंगे डी, यानी हमें जो ए फिफ्थ है इसको फाइंड करने के लिए A4 में प्लस कर देंगे डी। तो A4 है -1/2 प्लस, अब इसमें हम प्लस करेंगे डी, जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 प्लस कर लेंगे इसमें, तो क्या आएगा हमें पे -1/2 आ जाएगा, ये भी आएगा। फिर ऐसा ही करेंगे हम, इसी तरह से इसमें 0 करेंगे तब भी हमें इसमें 0 ही मिलेगा, तो वो भी जो 6 टर्म होगी वो भी होगी -1/2। फिर 0 में ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड करते चले आएंगे तो -1/2 में। तो इसी तरह से इसके और टर्म्स हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें 3 पूछा गया था। और इसी के साथ अगले टर्म्स के लिए हम वो करते हैं नेक्स्ट पेज, पार्ट 9। इसकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। a = 1, a2 = 3, a3 = 9 और a4 = 27। ये इनकी वैल्यूज हमने लिख लिया है। हमें इसका AP निकालने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस होगा D, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी A2 - A = यानी A2 की वैल्यू है 3, ये 3 हो गया, माइनस A की वैल्यू है 1, 3 में से 1 माइनस करा तो हमें मिला 2। इसी तरह से A3 - A2, A3 की वैल्यू है 9 माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास 3, और ये 3 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 9 में से 3 गया तो मिला हमारे को 6। अब देखो यहाँ ही हमारे पास डिफरेंस आ गया है यहाँ पर, यानी सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें इसके आगे और करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, इसलिए ये AP नहीं है। तो हमें इसके आगे की जो मोर जो टर्म्स है वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं पार्ट 10। पार्ट 10 सॉल्व कर लेते हैं। इधर सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। A = A, फर्स्ट टर्म जो है हमारी A है, सेकेंड टर्म A2 2A, थर्ड टर्म A3 = 3A, फोर्थ टर्म = 4 है। हमने इसकी वैल्यूज लिख लिया है। तो हमें इसे जानने के लिए कि AP है या नहीं, इसका AP फाइंड करने के लिए हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे D = सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी A2 - A, तो A2 की वैल्यू है 2A, माइनस करेंगे उसमें से हम A की वैल्यू A है, ये A हो गया, 2A में से 1A माइनस करेंगे तो हमें बचेगा A, 1A इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सेपरेट करेंगे, A3 - A2, A थर्ड की वैल्यू है हमारे पास 3A माइनस A2 की वैल्यू है वो है 2A, ये 2A, 3A में से 2A माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1A, तो ये हो गया A इक्वल टू, अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सेपरेट करेंगे, ये हुआ हमारे पास A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 4A माइनस A3 की वैल्यू है वो है 3A, 4A में से 3 सेपरेट करेंगे बचेगा 1A, तो यहाँ लिख लेंगे A। अब यहाँ देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। यदि हमारा सेम है AP है तो हम इसके और आगे टर्म्स को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं AP इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारी A है, सेकेंड टर्म 2A है, थर्ड टर्म 3A, फोर्थ टर्म 4A। फिफ्थ टर्म्स निकालने के लिए हम
फोर्थ जो टर्म्स है A4 में प्लस कर लेंगे D। इसी तरह से D हम प्लस करते चले जाएंगे। A4 हमारे पास 4A है, प्लस कर दिया हमने A, तो ये हो गया 5A। यहाँ लिख लेते हैं 5A। 6 टर्म को हमें फाइंड करना है, तो 6 टर्म फाइंड करते हैं। A6 इक्वल टू 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर लेते हैं 5A प्लस A, और ये हो गया 6A, और ये आ गया 6A। अगली टर्म हम फाइंड करेंगे वो है 7 टर्म। A7 इक्वल टू A6 प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A6 की वैल्यू हमारे पास 6A। 6A में प्लस कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, वो है A इक्वल टू प्लस करा तो 6A में 1A प्लस करा तो 7A, और ये आया 7A। और इसी के साथ पार्ट 10 समाप्त होता है, और इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 11 पार्ट। यहाँ पर हमें टर्म्स दे रखी है। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म AQ एंड फोर्थ टर्म है A पावर 4। अब हमें AP ढूंढने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करते हैं। D इक्वल टू सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 माइनस A इक्वल टू A2 हमारे पास क्या है A स्क्वायर माइनस A क्या है A हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो A की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसीलिए हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम है या नहीं है। आगे हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 की वैल्यू है A क्यूब हमने लिख लिया, माइनस A2 की वैल्यू है A स्क्वायर हो गया, इक्वल टू फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म को सेपरेट करेंगे। अब ये A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 की जो वैल्यू है वो है A4 का जो टर्म है वो है A की पावर 4 माइनस A3 की वैल्यू है A क्यूब। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर क्यूब आ गया है, A स्क्वायर हो गया, तो ये सब सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ये AP नहीं है। जब ये AP नहीं है तो हमें और जो 3 टर्म्स हमें लिखना था वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 12। हमें यहाँ पर टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म है √2, सेकेंड है √8, थर्ड है √18, फोर्थ है √32। ये AP है या नहीं, इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। D इक्वल टू सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, यानी A2 माइनस A इक्वल टू A2 की वैल्यू है √8 माइनस A की वैल्यू है √2। अब क्या करेंगे हम, ये √8 है, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो √8 के फैक्टर्स बनेगा हमारे पास 2 × 2 × 2। अब इसके पैर बना लो, ये पैर बन गए। अब जो पैर बने उसमें से एक बाहर ले लेते हैं, ये रूट के बाहर ले ली इसे, और ये जो अकेला बचा उसको रूट के अंदर ले लेते हैं। इक्वल टू रूट की 8 की जगह हम ये लिख लेते हैं √2 माइनस √2 इक्वल टू, अब हम यहाँ देखते हैं 2 √2 है, उसमें से माइनस कर लेते हैं एक रूट को,
ये कैसे है, दो बार है, इस तरह से है √2 और √2। इसमें से हम इसको एक माइनस कर देते हैं, एक प्लस को इसको काट देते हैं, जिसे माइनस करना हमें इसमें √2 इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचेगा √2। इस प्रकार से होगा। अब देखते हैं इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सेपरेट करेंगे, यानी a3 माइनस a2 इक्वल टू a3 की वैल्यू है √18 माइनस a2 की वैल्यू है √8। अब क्या करेंगे हम, ये √8 है, इसका भी फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं √18 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इसके पेयर्स बना लेते हैं, पेयर्स बन गए। अब इसमें से एक बाहर ले लेते हैं 3 और रूट जो अकेला बचा है 2 उसको यहाँ लिख लेते हैं 3√2 हो गया। अब √18 की जगह हम ये लिख सकते हैं 3√2 और माइनस √8 की जगह हम क्या लिखेंगे 2√2 लिख लेंगे, जो अभी हमने इसके फैक्टर्स करके निकाला था, इक्वल टू 3√2 है यहाँ पर। 3 कैसे √2 √2 अब इसमें से माइनस करना, हमारे को माइनस करना है, हमें ये माइनस कर लेते हैं √2 और माइनस √2। ये माइनस कर इससे कट गया ये और इसके ये कट गया, बचा हमारे पास √2। इस प्रकार से ये √2 यहाँ पर आया। अब फोर्थ टर्म में से हम सेपरेट करते हैं थर्ड टर्म a4 माइनस a3 इक्वल टू √32। ये a4 का वैल्यू है माइनस a3 क्या है हमारे पास √18। अब क्या करेंगे, इसका √32 का फैक्टर्स बना लेते हैं, √32 इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 और इसके पेयर्स बन गए, 4 बाहर आ गया, 4√2 हो गया, जो अकेला है वो यहाँ लिख देते हैं। तो √32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 4√2 इक्वल टू 4√2 माइनस √18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 3√2 ये हमने लिख लिया। अब 4√2 में माइनस करेंगे 3√2 तो हमें सेपरेट करने पर मिलेगा √2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमने ये करने के बाद सेम कॉमन डिफरेंस आया, डी जो आया हमारा वो सेम है, यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया, इसलिए ये एपी है, और जब ये एपी है तो हम इसके 3 और टर्म्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एपी। तो एपी की जो फर्स्ट टर्म से जो टर्म्स है 4 तक उसको हम पहले लिख लेते हैं √2 √8 √18 √32। √32 की जगह हमने क्या लिखा था 4√2। तो 4√2 प्लस इसमें हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे √2, ये √2 4√2 में एक √2 हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। और अब ये जो रूट है ये यहाँ देखो यहाँ पर रूट में है, इसलिए इसको भी हम रूट में करेंगे, तो इसके लिए इसको ब्रैकेट में करके यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ भी एक रूट लगा लो। अब 5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 25। अब ये रूट से 2 कैंसिल हो जाता, मल्टीप्लाई 2 हो गया और ये रह गया रूट। अब 25 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो √50 हमें मिला। तो नेक्स्ट जो टर्म हुआ हमारे पास आया वो √50। अब √50 में प्लस कर लेंगे √2, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। √50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो आया था हमारे पास ये 5√2, इसमें √2 प्लस कर लेंगे। जब हमने इसको प्लस करा तो
6√2। अब इसके भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ रूट लिख लेते हैं। अब रूट से 2 कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 6 6 जा 36। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा √72। अगला जो टर्म्स होगा वो होगा √72। अब √72 का जो हमारा ये जो रूट में था वो है 6√2 प्लस √2 कर लेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए 6√2 में √2 प्लस कर लेंगे तो 7√2 हो गया। अब इस ब्रैकेट लगा लेते हैं और स्क्वायर लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक रूट लगा लेते हैं। तो 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर 49 हो गया। अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, वो हमारे पास मिला 2, ये 2 हो गया। 49 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और मिला √98 और अगला जो टर्म्स हुआ √98। पार्ट 13 हमें यहाँ पर टर्म्स दे रखी है। फर्स्ट टर्म है √3, सेकेंड √6, थर्ड √9, फोर्थ √12। हमें इसका एपी फाइंड करने के लिए हमें डी फाइंड करना होगा, कॉमन डिफरेंस। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, a2 माइनस a इक्वल टू a2 की वैल्यू है √6 माइनस a की वैल्यू है √3। अब √6 में से माइनस √3 सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसको हम इतना ही रखेंगे। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म हम सेपरेट करेंगे, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू है √9 माइनस a2 की वैल्यू है √6। हम √9 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से बाहर निकल के आएगा 3, तो √9 की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस √6। अब देखते हैं हम इसका जो डिफरेंस है √6 माइनस √3, ये और यहाँ पर 3 माइनस √6 है, ये दोनों इसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। यदि ये एपी नहीं है तो हमें इसके जो आगे की जो 3 टर्म्स है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पार्ट 14 देखते हैं। यहाँ हमें टर्म्स दे रखी है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। हमें इनके एपी जानने के लिए हमें डी फाइंड करना होगा। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे, a2 माइनस a इक्वल टू a2 की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है 1 स्क्वायर। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9 होता है, 9 लिख लिया, माइनस a 1 स्क्वायर है तो उसका 1 ही होएगा, 1 1 जा 1 होता है। अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सेपरेट करेंगे, a3 माइनस a2 इक्वल टू थर्ड टर्म में हमारे a3 है हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस a2 है 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर है 5 5 जा 25 हो गया, माइनस 3 स्क्वायर है 3 3 जा 9 हो गया। 25 में से हमने 9 सेपरेट करा, हमें मिला 16। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इसका कॉमन डिफरेंस है, हम 9 में से 1 सेपरेट करेंगे 8 होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 16 है, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये एपी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको जो आगे की जो टर्म्स है वो करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट 15 पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 15 यहाँ पर हमें टर्म्स दे रखी है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। हमें इसका एपी फाइंड करने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। d इक्वल टू
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी a2 माइनस a इक्वल टू a2 है हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस a है हमारे पास 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 5 5 जा 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे a3 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a3 की वैल्यू है 7 स्क्वायर माइनस a2 की वैल्यू है 5 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 7 7 जा 49 माइनस 5 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 5 5 जा 25। अब 49 में से हम 25 को सेपरेट करेंगे मिलेगा 24, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा 24। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म्स को सेपरेट करेंगे यानी a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 की वैल्यू है 73 माइनस a3 की वैल्यू है 7 स्क्वायर इक्वल टू 73 माइनस 7 स्क्वायर है यानी कैसे लिख सकते हैं 7 7 जा 49 और 73 में से हम माइनस करेंगे 49 मिलेगा 24 और यही हमारा डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस। हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore it is an AP। यदि ये AP है तो हम इसके आगे के जो तीन टर्म्स है वो फाइंड करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारी 1 स्क्वायर सेकेंड है 5 स्क्वायर थर्ड है 7 स्क्वायर 4 है 73। अब यहाँ 4 है 73 तो फिफ्थ टर्म हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 73 में प्लस कर लेंगे कॉमन डिफरेंस 24 तो कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास 24। 73 में जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 97। अब 97 में यहाँ लिख लेते हैं 97। अब 97 में फिर हम 24 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 121। अब यहाँ लिख लेते हैं 121। फिर नेक्स्ट टर्म्स के हम फाइंड करने के लिए इसमें फिर हम 24 यानी कॉमन डिफरेंस प्लस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 145 और इसी तरह से हमने इसके 145 भी टर्म्स हमने फाइंड कर लिए। ये तीन टर्म्स हमने फाइंड कर लिए और भी टर्म्स हम इसके फाइंड कर सकते हैं लेकिन हमसे केवल 3 टर्म्स ही पूछा गया था इसीलिए हमने इसके फाइंड कर लिया है और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 4th है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।